ये राजू वो खुद के पैसे से कर रहे, ये हमारे सवेरे अब्दुल है और ये हमारे दोस्त ये दोनों हम मेरे पास आए थे। ये हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते, हमारे 100% हम टैक्स भरते, मगर ये इसके हालात ऐसे हैं कि हमको जाने आने की ऐसा प्रॉब्लम है कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। आप खुद देख सकते कि ये वार्ड ना हमारे आमदार साहब के बच्चे का वार्ड है, सिद्धार्थ सिरसाट का। और उसके बाद में मैंने आमदार साहब से भी फोन करके बात किया था, तो उन्होंने बोले कि वो काम चालू होने वाला है। इसके पहले हम जाके उनका सत्कार करे थे, हार डाले थे, उन्होंने बोले थे कि 15 दिन में काम चालू होने वाला, मगर आज 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में उन्होंने कुछ काम नहीं करे। मैं हम शुक्रिया अदा करते राजू होगा कि उन्होंने दोपहर में करे और उसमें 6 घंटे के बाद में ये काम चालू हुआ। कम से कम जाने आने के पुरता तो रास्ता बना के दे रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते। जालन नगर, ये नगर सेवक सिद्धार्थ सिरसाट इनका वार्ड है, सिरसाट साहब के लड़के हैं आमदार साहब के। अगर उनके वार्ड में अगर ये हालत होंगी तो फिर पश्चिम विधानसभा की आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि सातारा देवड़ा की क्या हालत होंगी, ओरगा कोलाटी की क्या हालत होंगी, पड़ेगा मिटमेटे क्या हालत होंगी। जो जो एरिया है उसमें ऐसी ही परिस्थिति करीब करीब हर जगह है। मैं अभी भी विनती करूंगा सिरसाट साहब से कि साहब अभी भी वक्त है, समझ जाओ, 1-1.5 महीना आपके पास से जितना हो सके उतना आप रोड का काम करो, ताकि आने वाले को थोड़ा बहुत काम करना कम रहेगा। ये काम किसकी नीति से हो रहा है और क्या प्रॉब्लम था? अरे भाई ये नीति से नहीं हो रहा, ये राजू वो खुद के पैसे से कर रहे, ये हमारे सवेरे अब्दुल है और ये हमारे दोस्त ये दोनों हम मेरे पास आए थे, वो गिर गए बोल के। इनका ये हाथ फ्रैक्चर वाला है, उनके पैर को बताओ, उनकी बीवी 3 लोग मेरे पास आके बोले कि वो ये हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते, हमारे 100% हम टैक्स भरते, मगर ये इसके हालात ऐसे हैं कि हमको जाने आने की ऐसा प्रॉब्लम है कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। आप खुद देख सकते यहाँ लोग 100% टैक्स भरने वाले। और दूसरी बात कि ये वार्ड ना हमारे आमदार साहब के बच्चे का वार्ड है, सिद्धार्थ सिरसाट का। और उसके बाद में मैंने आमदार साहब से भी फोन करके बात किया था, तो उन्होंने बोले कि वो काम चालू होने वाला है। इसके पहले हम जाके उनका सत्कार करे थे, हार डाले थे, उन्होंने बोले थे कि 15 दिन में काम चालू होने वाला, मगर आज 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में उन्होंने कुछ काम नहीं करे। एक रोड उधर का पैदल का रोड करे, मगर यहाँ का जो जरूरत है, जहाँ लोग प्रॉब्लम है, अब तुम देख सकते कि आदमी बच्चे जो स्कूल में के बच्चे जा सकते कि आ सकते, लेडीज बाहर निकल सकती है, खुद तुम देखो। तो ये लोग आए थे, तो राजू वो हमने ऑफिस में बैठे थे, तो मैंने बोला कि बोले क्या है, तो मैं बोला यार हमारे वार्ड में ऐसा ऐसा, तो वो खुद आए, उन्होंने बोले कि वो आके देखे, उनके पीए को भेजे और उन्होंने खुद काम चालू करे। हम शुक्रिया अदा करते राजू होगा कि उन्होंने दोपहर में करे और उसमें 6 घंटे के बाद में काम चालू हुआ। कम से कम जाने आने के पुरता तो रास्ता बना के दे रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते। और दोनों बराबर कम से कम काम आने जाने पुरता खुद के पैसा से उन्हें चालू करे। हम जालन नगर के, ये जालन नगर में खड़े हैं, ये सिरसाट साहब के बच्चे का वार्ड है और हमने उनसे बहुत गुजारिश करे, उनका हमने सत्कार करे कि भाई हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर। तो बोले 15 दिन में मैं आके काम चालू करता हूँ। 6 महीने हो गए, उसके बाद हमने कम से कम 10 बार चक्कर भी मारे, तो अभी बोले हमारा सब खत्म होगा, अभी कुछ नहीं है, अभी होता नहीं। उसमें फिर मैं गिर भी गया, मेरा कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा है मेरे को, मेरा फ्रैक्चर हुआ, 2 रॉड डालना पड़े। हमारे पड़ोसी शुक्राजी जी का जो है, उनके पैर का भी जो है मार लगा है, और बच्चे हमारे बहुत बार गिरे, उनको दवाखाना हमने बहुत बार ले गए। और ये उनका खुद वार्ड है और उन्होंने हमारे ऊपर इन्हें एकदम ऐसा पिछड़ा छोड़ दिया हमारे को। और हम लोग टैक्स पे करने वाले हैं, हमारा कोई बकिया नहीं है कि भाई चलो बकिया है और काम नहीं हो रहा बोल के। तो उनसे हमारी जैसा बहुत ही करने के बाद भी राजू साहब के पास जो है, हम खाजा भाई के पास थे, खाजा भाई को फोन किए, तो हम जाके मिले राजू भाई को, तो उन्होंने इमीडिएटली हमारा जो है काम जो है कम से कम चले ऐसा, और ये बहुत बड़ा दुआ का और बहुत बड़ा काम किए। हम उनको तहे दिल से ऐसा क्या करना चाहिए, इतना हमारे को लग रहा है कि भाई इनके लिए क्या क्या करना चाहिए हमने ऐसा। मैं जालन नगर का रहीवासी हूँ, मेरा नाम निर्भय राज शुक्ला है। ये 6 महीने पहले हमने और खाजा भाई और सब लोग मिल के, मतलब सिरसाट साहब के पास और आपके
कमिश्नर साहब के पास निवेदन दिए थे, उनका सत्कार भी किए, तो वो बोले 15 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। बट अभी 6 महीने लगभग गुजर चुके हैं, अभी तक काम कुछ हुआ ही नहीं है। अब रोड की पोजीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है। यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, लेडीज गिर रही हैं, और बच्चों का सामने स्कूल है, स्कूल ठीक से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। मतलब पास में होते हुए भी उनके पेरेंट्स को उनको साथ में लेके जाना पड़ता छुड़ाने के लिए। और ये मेन बात क्या है कि उनके बेटे का ये वार्ड है, आमदार जो संजय सिरसाट साहब हैं, उनके बेटे सिद्धांत सिरसाट का साहब का वार्ड है ये। तो उन्होंने कम से कम ख्याल देना चाहिए। उन्होंने ख्याल क्या, मतलब इधर फिर के देखते भी नहीं। इतने बार बोलने के बाद, इतने बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं किया अभी तक। तो इसके बाद हम लोग बैठे थे तो ख्वाजा भाई से बात हुई। ख्वाजा भाई ने तुरंत शिंदे साहब को फोन किया, राजू भाई शिंदे को, और राजू भाई शिंदे साहब ने 6 घंटे के अंदर ये कम से कम चलने फिरने के लिए, गाड़ी वगैरह जाने के लिए इतना तो कम से कम काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार आपके नया चेहरा चाहते हैं क्या विधानसभा में? पश्चिम से, कहाँ से? यहाँ से आपकी जगह चाहते नहीं, ऑटोमेटिक आएगा ही। ऐसा काम रहा तो ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा सही बोले। नया चेहरा आप देने वाले? हम नहीं दे रहे, सब दे रहे मिलके। पूरा ये वार्ड के लोग केवल एक आदमी के बस का काम नहीं वो, पूरा ये वार्ड और सभी चाहता है, तहे दिल से चाहता है कि नया चेहरा आए, काम करने वाला आए, करने वाला हो। खोखे पेटी वाले ना आए। मी जमीर खान, जालना नगर वासी। आम्ही 100% टॅक्स भरतो, जालना नगर मध्ये राहतो, आणि आमच्या या घरात जवळच्या रोडची अशी परिस्थिती आहे, ही सध्या तुम्हाला दाखवत आहे। आम्ही खाजाबाई जवळ बसून बोलणी झाली होती। खाजाबाईने राजूबाईला शी बोलणं केलं आणि लगेच 6-8 तासात त्यांनी गाड्या वगैरे पाठवून काम चालू केले। तर यांच्याबद्दल आम्ही राजूभाई शिंदेचे खूप खूप आभारी आहोत। आज मुझे हमारे राष्ट्रवादी के शहराध्यक्ष और नगर सेवक हमारे दोस्त खाजे भाई, इनका मुझे फोन आया कि भाई जालन नगर में बहुत रास्ते की दिक्कत है, और वहाँ के सब नागरिक मेरे पास आए और उन्होंने बोले कि एक बार चक्कर मार के देखो। जब खाजा भाई खुद होके आए और देखे तो इधर चलने जैसी परिस्थिति नहीं है। फिर मेरे को बोलने के बाद में उन्होंने बोले कुछ तो भी करो, और अर्जेंट में उनका रोड जाने आने पुरता भी चालू करो। मैं आके देखा और ताबड़तोड़ अभी यहाँ पर जेसीबी कुछ वेट मिक्स मटेरियल कुछ खड़ी ये डाल के जाना आना तभी चालू हो जाए लोगों का। जालन नगर, ये नगर सेवक सिद्धांत सिरसाट इनका वार्ड है, सिरसाट साहब के लड़के हैं, आमदार साहब के। अगर उनके वार्ड में अगर ये हालत होंगी तो फिर पश्चिम विधानसभा की आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि सातारा देवड़ा क्या हालत होंगी, ओरगा कोलाटी क्या हालत होंगी, पड़ेगा मिटमिटे क्या हालत होंगी। जो जो एरिया है उसमें ऐसी ही परिस्थिति करीब करीब हर जगह है। कई जगह तो रास्ते बनने के बाद में खोद के और उसमें ड्रेनेज लाइन डाल दी, और वो नहीं करे अच्छा था, ऐसी बोलने की बारी आ गई। यहाँ पर अभी करीबन स्कूल नजीक है, यहाँ के सब लोग टैक्स भरने वाले। कॉर्पोरेशन के अंदर ये लोग सब गए, खाजा भाई भी उनको लेके गए, मगर कॉर्पोरेशन का बोलना था एनओसी निकाले हुए हम काम नहीं कर सकते। बोले तो एनओसी भी निकाल के रखे, काम भी नहीं करने का, और काम मंजूर करे होंगे तो फिर काम क्यों करे नहीं अभी तक इन्होंने। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां पर काम चालू हो जा रहा है, इसलिए लोग मेरे को खुद होके बुला रहे आप आ जाओ, आप आए कम से कम काम तो भी चालू हो जाएगा। कल मैं स्वामी समर्थ नगर में गया था, बाईपास के ऊपर मस्के पेट्रोल पंप के पीछे, वहां पर भी यही परिस्थिति है। तो मेरे को लगता है कि इतने सिरसाट साहब 3 टर्म से 15 साल से ये मतदार संघ का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, 15 साल से ये भाग से वो चुन के आ रहे। अगर अभी तक भी ये परिस्थिति अगर ये मतदार संघ की होंगी तो मेरे को लगता है कि 15 साल इन्होंने करे क्या। ये खाली मुंबई में रहते थे क्या, फिर ये या शहर में भी रहते हैं ना। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2 महीने, महीना 1.5 महीना 2 महीने इलेक्शन को रहे हुए, इसलिए कई कई रोड चालू कर रहे। वो भी मैं अगर नहीं आता था तो मेरे को लगता है जो उन्होंने एनओसी लेके रखे या जो भी उन्होंने मंजूर करके रखे वो फिर कागज के ऊपर रहते थे। कम से कम वो तभी अभी कुछ ना कुछ तो भी उनको चालू करना पड़ेगा। मैं अभी भी विनती करूंगा सिरसाट साहब से कि साहब अभी भी वक्त है, समझ जाओ, 1-1.5 महीना आपके बाद से जितना हो सके उतना आप रोड का काम करो, ताकि आने वाले को थोड़ा बहुत काम करना कम रहेगा। अच्छा सर, एक चीज जैसे कि अभी देखने जा रहा है कि 15 साल से वो यहाँ पर पश्चिम के अंदर उनका राज है, पश्चिम में 15 सालों से वो जो है एमएलए होते हैं। आपकी उनसे लड़ाई बड़ी टफ रहेगी,
क्योंकि पिछली बार भी आपने बहुत अच्छी तादाद में वोट ले लिए थे, अपक्ष होने के बाद भी आपका जो पल्ला भारी रहा, इस बार कितना समर्थन मिलेगा और टफ कैसी रहेगी, लड़ाई कैसी रहेगी? मेरे को लगता है ये चुनाव टफ नहीं है, मुझे बहुत आसान चुनाव है, क्योंकि 15 साल रहने के बाद में काम हुआ नहीं। आप ही देख रहे लोगों की हालत क्या है, और कितना भी टफ पैसे से और अहंकार से टफ है, बाकी काम से टफ नहीं है। और मेरा काम हमारे दोस्त अभी खाजा भाई हमारे साथ में 15 साल से, हम साथ में 20 साल से हम नगर सेवक है, मगर ये लड़ाई जो है पैसे विरुद्ध, अहंकार विरुद्ध, दादागिरी विरुद्ध, और उसके ऊपर बोले तो ये सब सरकार के विरुद्ध की लड़ाई है। और इसमें महाविकास आघाड़ी का विजय 100% होने वाला है। और सबसे महत्व की बात, ये लड़ाई सुजय विखे पाटिल लंके ऐसी होने वाली, इसलिए लोगों ने इलेक्शन हाथ में लेने वाले हैं। और एक बार जनता ने ठहर लिया तो आपने देखे ऊपर क्या कंडीशन हो गई लोकसभा में, बरोबर है ना? देखा ये भी गया कि मुस्लिम समाज भी आपके साथ बहुत जुड़ रहा है अभी। ऐसा है कि उन्होंने इतने साल तक ये जो परेशानी झेली है और ये जो तकलीफ उन्होंने निकाली है, उन तकलीफ में से अगर उनको निकलना है और कुछ तो भी नया परिवर्तन लाना है, क्योंकि 15 साल के बाद में भी ऐसी परिस्थिति अगर अपने गांव खेड़े में भी ऐसी परिस्थिति रही नहीं, अभी ऐसी परिस्थिति आदिवासी भाग में भी रही नहीं, खेड़े पाड़े में भी सीमेंट के रोड बन रहे, जल जीवन मिशन का पानी आ रहा है, मगर शहर के अंदर होने के बाद भी, महानगर पालिका के हद्दी में होने के बाद में भी रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, ड्रेनेज नहीं, और यहाँ पर 100% टैक्स भरने वाले लोग रहने के बाद में भी ये परिस्थिति अगर शहर की पश्चिम विधानसभा की होंगी तो क्यों नहीं लोग बदल देंगे? ये लोग अभी चुनाव पक्का लोगों ने ठान लिया है कि बदल होना है, और ये बार कोई भी हालत में महाविकास आघाड़ी का यहाँ कैंडिडेट चुन के आने वाला है, फिर वो मैं रहूं या कोई भी रहो।